गांधी साहब तवील अरसे से मुख्तलिफ मौके पर अपना मौक़िफ़ दोहराते रहते हैं कि ये दुनिया दूसरी जंग अज़ीम के फ़ातिहीन की तरतीब शुदा है। मुसलमान मफ्तूह हो चुके हैं, उन्हें फ़ातिह के ताबे रहते हुए कौमी रियासतों के तसव्वुर को मानकर अपनी तामीर और तरक्की के मौके पैदा करने होंगे। हालिया ईरान अमेरिका जंग के तनाजुर में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान सरासर खता पर है, क्योंकि उसने बगैर तैयारी के, बगैर ताकत के हुसूल के और बगैर हिकमत अमली के मुसलमानों की जमीयत को खतरे से दोचार कर दिया है। ईरान के अमेरिका के खिलाफ जारहाना इक़दामात के नताइज पूरी मुसलमान उम्मत को भुगतने होंगे। गांधी साहब का ये कहना कि 100% तैयारी और पूरी ताकत से दुश्मन के मुकाबले पर निकला जाए, ये महज एक अफसानवी ख्याल है। तारीख इस अफसानवी ख्याल की तायीद नहीं करती, बल्कि तारीख इससे मुतज़ाद मिसालें पेश करती है। आप उस वक्त खामोशी से दुश्मन के मुकाबले में तैयारी कर सकते हैं और ताकत हासिल कर सकते हैं जिस वक्त दुश्मन आपको खतरा न समझ रहा हो, आपकी तरफ से गफलत बरत रहा हो, अपने अंदरूनी खलफशार के बायस या बैरूनी माजू पर उलझे रहने के बायस, बड़ी ताकतों से टकराव के बायस वो आपको नजरअंदाज करे और आपको मौका मिल जाए कि आप ताकत हासिल कर लें, तैयारी हासिल कर लें और इतने मजबूत हो जाएं कि जब दुश्मन की आप पर नजर पड़े तो आप दुश्मन पर गालिब आने की सलाहियत हासिल कर चुके। जब आपको पहले दिन ही से दुश्मन पहचान चुका हो, दुश्मन आपके अज़ाइम से वाकिफ हो और वो आपकी तारीख से वाकिफ हो, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो आपको पुरम रहकर इतनी ताकत हासिल करने का मौका दे और इतनी तैयारी करने का मौका दे कि आप उसके खिलाफ निकलें और उसे रोन दें। आप चूंकि इस्लाम के तनाजुर में रह के बात करते हैं, तो वहीं देख लीजिए हिजरत मदीना से लेकर फतह मक्का के दौरान तक जो 10, 12, 13 साल का अरसा है, इसमें क्या मुसलमान खामोश रहकर अपनी ताकत हासिल करते रहे और तैयारी करते रहे? क्या दुश्मन जो है उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनता रहा? तो यकीनन आप कहेंगे ऐसा नहीं था। दुश्मन चूंकि उनके अज़ाइम समझ चुका था, लिहाजा उसको ताकत हासिल करने से रोक रहा था। ग़ज़वा बदर क्यों 313 को, जिसमें 2 बच्चे भी हों, सारे मर्दों को जमा करके एक जो है मैदान में ले आना, दुश्मन से आप तादाद में कम, साजो सामान में कम, तजर्बे में कम, ना आपके पास इतने घोड़े, ना ऊंट, ना तलवारें, तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वहां वो सारे शहीद कर दिए जाते तो क्या मुस्तकबिल होता इस रियासत का और इस दीन का? लेकिन ऐसा करना पड़ा। सिर्फ इतना नहीं, इसके बाद ओहद है, खंदक है, कई बार जो है आपको बेसर सामानी के आलम में निकलना पड़ा और दुश्मन का मुकाबला करना पड़ा। क्या आप ये नहीं समझते थे कि उन्हें खामोश रहकर पूरी तैयारी करनी चाहिए, फिर निकलना चाहिए मुकाबले में? सुलह हुदैबिया तक आते आते कई मार्के हुए, कुछ में फतह हुई, कुछ में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। तो ईरान भी किसी सुलह हुदैबिया की तलाश में है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचे तो दिया जाए। तो पहले दिन से ही उसके अज़ाइम दुश्मनों पर आया हैं, तो फिर वो उसे ये मौका नहीं देगा। अब दूसरी बात जो आपने की कि ईरान ने पहले दिन ही चूंकि मर्द अमेरिका और बुजुर्ग शैतान का नारा लगा दिया था और दुश्मनों को बता दिया था कि उनके खिलाफ है और उनकी कौमी रियासतों के तस्वुर को जो है वो नहीं मानता। आपने खुद ही कहा कि शिया रियासत कायम होगी, वो इमामत की तरफ जाएगी, सुन्नी रियासत कायम होगी, वो खिलाफत की तरफ जाएगी। तो अब मैं अर्ज करूं, ये बड़ा सादगी पर मबनी बयान है। शाह ईरान अमेरिकन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में लगा हुआ था, इसी अमेरिका मुखालिफ बयानिए पर वहां पे इनकलाब आया है और 1500 साल की आपकी तसादुम की तारीख है, तो ये नारे लगाने की जरूरत नहीं थी। आपके अज़ाइम पहले से ही थे। अगर ये इनकलाबी मर्द पर अमेरिका ना भी कहते तो अमेरिका को पता था कि उसके दुश्मन कौन है और अब उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ये लोग नहीं करेंगे। लिहाजा ऐसे हालात में आप ये तवक्को रखें कि अमेरिका उन्हें मजबूत होने के मौके देगा और उन्हें खामोशी से मजबूत होना है। ये कैसी दलील हुई? आपने पाकिस्तान की मिसाल दी कि पाकिस्तान ने भी तो खामोश रहकर बगैर टकराव के, बगैर अमेरिका मुखालिफ नारे लगाए उसको ललकारे एटम बम जैसी सलाहियत हासिल की है। तो मैंने शुरू में उसूली तौर पे बता दिया कि दुश्मन आपको खतरा नहीं समझ रहा होता, किसी सबब आपसे गाफिल हो जाता है, किसी बड़े माज में उलझा होता है, तो आपको कुछ बड़ा करने का मौका मिल जाता है। पाकिस्तान की मिसाल भी वैसे ही है। जिन हालात में और जिस जमाने में पाकिस्तान ने ये ताकत हासिल की, आप बखूबी जानते हैं कि उस वक्त बड़ी ताकतें कैसे उलझी हुई थी, पाकिस्तान की कैसी जरूरत था और कितनी जरूरत था। उस वक्त वो पाकिस्तान को इतना खतरा अपने लिए नहीं समझ रहे थे और पाकिस्तान को मौका मिल गया। ये 100% तैयारी वाली बात इसलिए दुरुस्त नहीं है कि ये सफर जो होता है, ये सफर ही तैयारी होता है। बरतानवी सल्तनत कितनी बड़ी थी, तो आपको क्या लगता है कि ये पहले 1000 साल या 100 साल बैठ के प्लानिंग करते रहे, ताकत हासिल करते रहे, फिर कमरे में बैठ के उन्हें फैसला किया कि अब हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि पूरी दुनिया पे छा जाएंगे और निकल खड़े हुए? कोई भी समझदार आदमी ऐसी बात नहीं कहेगा। 6 बड़ी ताकतें थी, उधर हस्पानवी थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, इधर मुगल थे, उस्मानी थे, सफवी सल्तनत थी, लगभग यही ईरान था। तो इतनी बड़ी ताकतों के होते हुए बरतानवी कैसे मजबूत हो गए? जाहिर है बड़ी ताकतों की
برطانیہ پہ نظر نہیں تھی، لیکن جب نظر پڑی تو کئی مارکے ہوئے، کئی موضوع پر برطانیہ کو شکست ہوئی، کئی بار پیچھے ہٹنا پڑا، ناکامیاں ہوئی، نقصان اٹھانا پڑا، لیکن یہ سفر کرتے کرتے وہ وہاں پہنچے جہاں تاریخ رقم ہوتی ہے. اگر وہ کامیاب نہ ہوں تو حاشیے پہ چلے جاتے ہیں، کامیاب ہو جائیں تو تاریخ بن جاتی ہے، اور اسی طرح وہ کامیاب ہوئے. اب یہ بات بھی کوئی درست معلوم نہیں ہوتی کہ ایران کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی، کوئی تیاری نہیں تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایران کی ایک تہذیب ہے، ان کے پاس کربلا ہے، ان کے پاس تیل جیسی دولت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، میزائل اور ڈرون آپ دیکھ چکے ہیں جو دنیا کے بہترین ڈیفنس سسٹم تھے وہ ناکارہ ہوئے. ان کے پاس جغرافیہ ہے، انہوں نے دنیا کی تجارت کو کس طرح جو ہے وہ گردن سے دبوچ لیا اور دنیا کو بے بس کر دیا. یہ اس کی حکمت عملی ہے، اس کی تیاری نہیں تھی تو اور کیا تھا. آپ نے یہ کہا کہ امریکہ نے جو اڈے عربوں میں قائم کیے ہیں، عرب ممالک میں قائم کیے ہیں، وہ دراصل عرب ممالک نے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے سیکورٹی کے لیے انہیں وہاں خود بلایا ہوا ہے. یہ بیان بھی بالکل سادگی پر اور معصومیت پر مبنی ہے، جس کی آپ جیسے عالم سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ نہیں ہے. وہ اڈے وہاں عربوں کے تحفظ کے لیے ہرگز نہیں ہے، وہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے تھے. اگر عربوں کے تحفظ کے لیے ہوتے تو پھر وہ ان کی حفاظت کرتے. کیوں وہاں سے ایران پہ حملے ہوتے رہے، اور جب ایران نے حملے کیے تو عربوں کی حفاظت کی بجائے وہ وہاں سے ڈیفنس سسٹم کچھ اٹھا کر اسرائیل میں لگا دیے گئے. یعنی اسرائیل کا تحفظ زیادہ ضروری تھا، اور جن سے پیسہ لیتے تھے، جن کی جو ہے انہیں سالمیت کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا، وہاں تو انہوں نے کوئی گراں قدر کارنامہ نہیں دکھایا. پھر آپ نے کہا جی کہ ایران نے حزب اللہ بنائی، حماس بنائی، اور جو ہے پراکسیز شروع کی. یہ بھی ایک حکمت عملی ہے. اگر یہ نہ کرتے تو وہاں گریٹر اسرائیل کا بیانیہ ہے، ان کا مذہبی لٹریچر ہے. یہ نہ کرتے تو انہیں کرنا پڑتا. پراکسیز جدید دنیا کی حکمت عملی ہے. یہ صرف ایران کی طرف سے نہیں ہے، یہ باقی دنیا کے ممالک بھی ایسی پراکسیز کے ذریعے لڑ رہے ہیں. امریکن اڈوں پہ جو عرب ممالک میں حملہ کرنا یہ بھی حکمت عملی کا حصہ ہے، اور جو پراکسیز ہیں وہ بھی حکمت عملی کا حصہ ہے. آپ کھل کے کہیے نا، کھل کے کہیے کہ مذہبی حکومتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جابر ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ توصیف سندانہ عزائم رکھتے ہیں، یہ فرد کی آزادی اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، یہ اپنے نظریات مسلط کرتے ہیں. تو پھر بات سمجھ بھی آتی ہے. آپ اگرچہ چاہتے یہی ہیں لیکن کہتے یوں نہیں ہیں. فاتح کے تابع رہتے ہوئے قومی ریاستوں کے تصور کو مان کر اپنی تعمیر اور ترقی کے مواقع پیدا کرنے والی آپ کی بات بہت درست ہو سکتی ہے، اگر آپ اسلام کے لبادے میں یہ بات نہ کریں تو. اسلام کی چھتر چھایا کے نیچے آپ کے استدلال کو مسلمانوں کی تعلیمات اور مسلمانوں کی تاریخ سے تائید نہیں ملتی.